Namaste, good afternoon everyone. This is Suman Mata from Mumbai, welcoming you on SK Art Painting Classes page. ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस पेज से कुछ 2.5 साल से ज़्यादा से जुड़ी हूँ, लेकिन ये आज ऐसा अवसर मिला है, वो भी सर की दरिया दिली की वजह से कि उन्होंने मौका दिया। मैंने कल लाइव जब वो बुद्धा का क्लास ले रहे थे तो मैंने कल सुना वहाँ पे कि वो अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और हमें भी मौके पे चौका मारने का मौका मिला। So just bear with me, मैं भी देखना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन आ रही हैं कि नहीं। म्यूट किया? मैंने नहीं किया। Okay, it seems going good. Hello Alka, hello Renuka, hello Sonal. Namaste sir. मैं SK आर्ट पेंटिंग क्लासेस के थ्रू आप सबके साथ, आपने भी तरह तरह की फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स देखे होंगे, तरह तरह की ट्रिक्स देखी होंगी जिनको हम एक बहुत हवा मानते थे, बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो सकेगा, लेकिन सर ने इसको संभव कराया। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी कि इस पेज से जुड़ें और जितना हो सके। आई एम 60+, आई एम अ सीनियर सिटीजन and my career got over whenever the company decided after 58, but I think मेरी ज़िंदगी 58 के बाद शुरू हुई, और वो भी कोविड के दिनों में, जब हम एक बॉर्डर लाइन पे चल रहे थे और घर में काम इतना था, अपने जीने के लिए कोई मी टाइम नहीं था, अपने लिए कोई टाइम नहीं था। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने उन दिनों ऐसे ऐसे कलाकारों को हमारी ज़िंदगी से जुड़ाया। उनमें से सरफराज सर एक बड़ा नाम है। और मैं तब से सर के साथ जुड़ी हूँ, इस पेज के साथ जुड़ी हूँ, और उनकी वजह से तौबा तौबा, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। Anyway, I'll hold it till then. और उसी दौरान जब मैं आई थिंक SK आर्ट पेंटिंग क्लासेस के साथ जुड़ी थी, उन दिनों सर बुद्धा बना रहे थे, गोल्ड बुद्धा बना रहे थे। मुझे वो एक बहुत 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 ही कठिन प्रोजेक्ट लगा, तो मैंने कहा ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद उन्होंने एंजल बनाया, और थोड़ी देर के बाद लोग बुद्धा बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने एंजल बनाना शुरू कर दिया, और स्टेजेस में लोग अपना होमवर्क दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये तो मतलब या तो सारे कलाकार हैं और मैं ही बेवकूफ़ हूँ, या संभव है, कोशिश करनी चाहिए, संभव है। और उन्हीं दिनों जब एंजल बन रहा था तो सर ने गज़ब क्ले को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो गज़ब क्ले मेरी लाइफ की एक बहुत अभिन्न अंग बन गई है। इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड मैंने गज़ब क्ले को कहाँ नहीं यूज़ किया। मैं समय मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। हम देखें और कौन कौन आए हैं। Okay.
मैंने क्लासेस के साथ देखा, अल्कोहल आर्ट को देखा, और मुझे एक वो फॉर्म ऑफ आर्ट लगा जिसमें कोई ख़ास ज़्यादा जैसे आइज़ बनाने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, आपकी जजमेंट चाहिए। और फिर मैंने देखा यूट्यूब पे व्हेन आई वाज इन यूएस बहुत सारे लोग पोरिंग आर्ट कर रहे हैं, माने एक्रेलिक कलर को पोर करके एंड दे आर ब्लोइंग इट और उसमें से पैटर्न्स बना रहे हैं। उसका कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, इट इज जस्ट कि आप उसको किस तरीके से वो सुंदर सा ब्लेंड कलर्स का कर सकते हो, किस तरीके से आप उसकी टोन्स सही टोन्स दे के अपना प्रोजेक्ट को आगे ला सकते हो। सो वो सबको मिला जुला के मुझे भी कीड़ा काटा। मैंने भी इधर मार्केट से अल्कोहल आर्ट के लिए इंक्स खरीदा, ऑनलाइन से अल्कोहल खरीदा, एंड धीरे धीरे चुटर पुटर व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड आई गॉट। एंड आज कोई बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सब ये मेरे तो होराइजन में ही नहीं था। आज मेरे घर में कम से कम 3-4 तरह के थिनर्स हैं, 4 तरह के पेंट्स हैं, 5 तरह के पेंट्स हैं, जो आई थिंक एज अ यंग गर्ल मैंने फैब्रिक कलर से यूज़ किए थे, छोटा मोटा, कोई कुशन कवर, पिलो कवर, कोई टेबल रनर, कोई डॉली और समथिंग। लेकिन आज इतने तरह के मेरे पास कलर्स हैं। इन सबका एक्सपोजर एसके आर्ट पेंटिंग क्लासेस की वजह से हुआ। कि एक तो फियर होता है कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं रेजन को हाथ लगा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए रेजन वाज सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कोई जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। मैंने बहुत सारा रेजन फर्नीचर पे रेजन कोटिंग होते हुए देखी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी खरीदूंगी। मैंने खरीदा, मैंने गोल्ड डेको पेंट खरीदा। सो ये जो फियर था कि ये सब मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, एक कमरे का एक कॉर्नर ऐसा लगता है जैसे जंक यार्ड हो शायद, पर आई थिंक वो मेरे लिए वो मेरी दुनिया है, जिसमें मेरी क्रिएटिविटी है, जिसमें मेरा सब कुछ है। सो लेट मी बिगिन माई लिटिल टूर कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं अल्कोहल आर्ट, आजकल मैं अल्कोहल आर्ट के से कुछ छुटपुट बना रही हूँ। मैं जैसे आपको बता रही थी पोरिंग आर्ट में, सो ये मैंने MDF के कोस्टर्स खरीदे थे ऑनलाइन, एंड उनके ऊपर मैंने एक्रेलिक ये कोस्टर खरीदा। उसके ऊपर 2-3 तरह के कलर्स पोर किए, एंड देन थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा स्ट्रॉ से, थोड़ा ये फुसफुस पंप से करके, एंड आई मेड दिस। एंड फिर उसको बनाने के बाद मेरे पास गोल्ड लीफ था, उसको मैंने ब्रश से थोड़ा क्रश किया, स्प्रिंकल किया, एंड आई गेव इट कोस्टर लुक। फिर उसके बाद मैंने रेजिन पोर किया, और वो रेजिन पोर करने के बाद उसका जो इफेक्ट हुआ वो आई थिंक फिनोमिनल। मैंने जिस किसी को भी दिया है, पीपल आर इन एन ऑ के वाव। एक्चुअली ये कोई वाव नहीं है, ये रेजिन है, और वो कलर्स का छोटा मोटा ब्लेंड है जो इसको आगे अच्छा लेके जाता है। एक और चीज़ मैं शेयर करती हूँ आपसे, ये वही कोस्टर है, उस पे मैंने हैंडमेड क्ले को बेला और लगाया, फेविकोल से लगाया, और एक बेगुनिया करके एक पेड़ है, ये उसका पत्ता है। उस पत्ते को मैंने रख के फिर से बेला, तो उस पत्ते का प्रिंट क्ले पर आया, और फिर मैंने उसकी वेन्स को पेंट किया, और उसके ऊपर मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे, इंशाल्लाह
आजकल परसों तरसों में जिसके नसीब में ये बर्थडे गिफ्ट होगा मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिवाली पे मैंने कोई गिफ्ट बाज़ार से नहीं खरीदा। थैंक यू सर। क्रिएटिविटी को इस लेवल पर लाने के लिए मैंने बहुत सारे बॉटल आर्ट्स किए थे, छोटी छोटी ऐसे कोस्टर्स मैंने कितने सारे बनाए, कुछ डेकोपाश का कुछ सामान किया, और दिवाली के साथ मेरे गिफ्ट्स के साथ मैंने उन्हीं को ही साथ में जोड़ा। ये आई थिंक इसीलिए संभव है। ये जो फियर था कि क्या बनाए, क्या इज इट वर्थ इट, लाइक दिस इज वन ऑफ द बॉटल आई हैड मेड, एंड मैंने अपने लिए भी एक रखी। एक बार मैंने एसके आर्ट पेंटिंग क्लासेस में देखा था, आई थिंक ज्योति मैम कर रही थी, वो मोल्डेड से छोटे छोटे पत्तियां बना के उनके फ्लावर्स बना के यू नो शी हैड क्रिएटेड अ पैटर्न। तो मैंने भी एक बॉटल बनाई, एंड विच मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी मेरे से अगर नाम छूटे जा रहे हैं, ये मेरा पहला अवसर है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं सबके नाम ना ले पाऊँ। सोनल त्रिपाठी जी अभी आई हैं, हेलो। रेणुका रमानी अभी आई हैं, हेलो। शनंदा, हेलो। नंदा पवार, हेलो। अच्छा, आज मैं ये छोटा मोटा जो कर रही हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक शीट है, इसी पर ही अल्कोहल आर्ट होता है, बिकॉज ये नॉन पोरस है, और इस पर पानी डाले, कोई लिक्विड डाले, वो इसी पे रहता है, वो ये सोक नहीं करता है। एंड उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने जब ये इस पे अटेम्प्ट्स शुरू करी, अल्कोहल आर्ट के पैटर्न्स बनाने शुरू करे, जैसे ये कल शाम को मैंने बनाया था, और फिर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा और मैंने नारा NARA एक कंपनी है, वो काफ़ी सारा अल्कोहल आर्ट का सामान बेचती हैं। मैं उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर एक मोटे मोटे शब्दों में एक ये नाम है, उसके नीचे आपको अल्कोहल इंक रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाता है। सो मैंने इनसे, ये इनकी वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, इनसे मैंने वॉल क्लॉक लिया, और वॉल क्लॉक लेके उस क्लॉक के साथ में ही ये क्लॉक के हैंड्स भेजते हैं, क्लॉक की बैटरी भेजते हैं, क्लॉक के सारे अस्त्र शस्त्र, ये उसके हैंड्स हैं, ये उसके हैंड्स हैं, ये बैटरी है, और ये बैटरी यूनिट है, एंड उसको मोल्ड करने की हुक भी देते हैं। ये कुछ ऐसा करके आता है, और इसके ऊपर यू नीड टू मेक योर वर्क। तो डे बिफोर मैंने ये वॉल क्लॉक पे ये पेंट किया, और मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये तो इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इस पे पेंट किया है, और मेरी इच्छा है कि इस पर मैं रेजिन लगाऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि रेजिन लगाने से इफेक्ट कैसा होता है। ये एक और था, ये सिर्फ ऐसी शीट है जिसको मैंने पेंट किया है, और इस पर मैं क्रिसमस या न्यू ईयर के लिए मैं इस पर आजकल ब्रशेस आते हैं, ब्रश पेंट उसको कहते हैं, इससे मैं इस पर ग्रीटिंग्स लिखूंगी। सो ये मेरा एक पर्सनलाइज गिफ्ट होगा, न्यू ईयर, क्रिसमस, और अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है तो उसके लिए। लेट मी शो यू मैंने क्या किया। ये एक क्लॉक बनाई थी, अभी मैंने फिक्स नहीं की है, और ये पूरी तरह सूखी भी नहीं है चूंकि रेजिन अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। दिस इज वन क्लॉक, और लेट मी शो यू,
So this is for you. Thank you. This is also with alcohol art. Then एक और बनाया, ये तो बहुत ही गीला है तो हाथ काफी चिपक जाते हैं। Okay. मेरे पास मेरी एक अपनी घड़ी है जो कुछ हो गए 2 महीने पहले ये मैंने अपने लिए बनाई थी। And I'm very happy about it. Now let me show you आज हम क्या करने वाले हैं। एक वही शीट है, उसके ऊपर कुछ छोटा सा, जैसा मैंने दिखाया, कुछ छोटा सा ऐसा आर्ट करेंगे। एंड देन इस शीट को यू कैन गिव इट टू योर हस्बैंड, टू योर वाइफ, टू योर टीचर, टू योर मॉम, डैड, किसी को भी, दोस्त, किसी को भी, और उस पेन से अपने हाथ से लिख के कुछ भी, तो एक वो बड़ा पर्सनलाइज हो जाता है। वो गिफ्ट बड़ा पर्सनलाइज हो जाता है। मैं जब गजब क्ले की बात कर रही थी तो गजब क्ले ने हेलो अमिता, गजब क्ले ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा गजब ढाया था। मैंने उस कोन को, शायद हमेशा मेरे घर में गजब क्ले बनी रहती थी, और कितना मैंने जंक को, कितना ट्रैश को मैंने रिसाइकिल करा। थिंग्स लाइक ये जेंटिल जो गरम कपड़े जिससे धोते हैं, जेंटिल, ये वो बॉटल थी, उसको काट के आई मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ इट। एंड ये गजब क्ले की मार्किंग है, ये गजब क्ले की वो है, एक ये था और एक ये था, ये बिस्लेरी बॉटल थी। ये गजब क्ले से, कोनिंग से ये किया, और ऊपर उसका रिम गजब क्ले से बनाया और पेंट किया। एक पौधा होता है कोलियस, सो उसके पत्ते ऐसे होते हैं, वो बाहर से हरा होता है, अंदर से पिंक होता है, ब्राइट पिंक होते होते ये सब पत्ता कोनिंग से किया, गजब क्ले से किया, एंड फिर नेचुरल लीफ को रख के आई जस्ट पेंटेड इट। सो ये जो कॉन्फिडेंस गजब क्ले ने मेरी लाइफ में लाया, फिनोमिनो, मतलब वाह, थैंक यू। अब मैं सोचती हूँ कि मैं आपको, इससे पहले मैं बैठूं और आपको दिखाऊं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एसके आर्ट और पेंटिंग क्लासेस ने मुझे कहाँ तक सक्षम किया, कहाँ तक मुझे लेके गए। एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को कहना कि आप आइए मेरे पेज पर, लाइव आइए, आई थिंक ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं चाहता मेरे से आगे कोई जाए। आज का अनफॉर्चुनेटली ज़माना ऐसा है। ये एक अद्भुत टीचर हैं जिनकी सोच ऐसी है, हेलो अंजू, कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है। सो आप सब प्लीज़ आइए और अपनी दुनिया शेयर कीजिए और बताइए, हम सबको बताइए कि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या शिफ्ट हुआ, क्या चेंज हुआ। मैं रिटायरमेंट के बाद मैं अकेली रहती हूँ, पर मैं नहीं कहूँगी कि मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि ये दुनिया मेरे साथ है, और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, आई डोंट नो कितनवा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमेशा ऑन होता है, कुछ ना कुछ हमेशा ऑन होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, और कोई ऐसा लम्हा नहीं हुआ कि मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा हो। ये सिर्फ इस फोरम की वजह से, इस पेज से जुड़े रहने की वजह से, आप लोगों की वजह से, जब मैं देखती हूँ कि उसका ये बन गया, उसका वो बन गया। ठीक है, अभी पिछले दिनों किसी ने कृष्ण चरण बनाए, अभी बांसुरी उनकी बाकी है बाकी बननी पड़ी है, लेकिन ठीक है, क्लास के साथ ना सही, जब भी वक्त मिला तब। कितनी बड़ी बात है आपकी फैमिली के लिए ये जानना। मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी,
लेकिन सर ने इस कलाकार को कुरेद के तराश के इस लेवल तक पहुंचाया। थैंक यू। सो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एसके आर्ट पेंटिंग क्लासेस की वजह से मैं क्या क्या कर पाई। चलिए, सबसे पहले तारा, द तिब्बतन आर्ट, ये मेरी लास्ट अकम्पलिशमेंट है। ये काफ़ी समय से ऑन था। तारा सर ने ऑनलाइन क्लासेस लाए थे हेमा मालिनी की। मैं हेमा मालिनी से इतनी मोहब्बत नहीं करती। मैं चाहती थी कि मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर का पोर्ट्रेट बना पाऊँ। मेरे जहन में था मेरा बेटा, मैं उसकी पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी। मैंने अपने बेटे की पोर्ट्रेट बनाई और सर की ऑनलाइन क्लासेस लेके मैंने कृष्ण चरण बनाया। आप सब ने भी बनाया होगा, आपने देखा होगा। और अगर मैं कहीं नहीं ठीक थी या नहीं कोई कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं था, मैसेज पे मैसेज सर ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो सर के नज़र से परख के पास नहीं हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी ऑनलाइन क्लास थी, पीपल लीफ पे बुद्धा। ये आई थिंक नंबर 2 आर्ट वर्क था। और ये क्लोजोने आर्ट, ये तो मैंने नहीं बनाई थी। मैंने क्लास में कह दिया था कि ये इतनी अद्भुत और इतनी मुश्किल है, मैं सोच नहीं सकती। बट मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है और बना रहे हैं, बनाई है। ये मैंने सर से खरीद ली। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारा ट्री ऑफ लाइफ विद रिलीफ आर्ट। और ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ब्रश स्ट्रोक पेंटिंग पोर्ट्रेट मैंने सर से सीखी थी। पहली मर्तबा मैंने कोशिश की, और वो भी एक ऐसा आर्ट जो कोई सोच नहीं सकता, लेकिन सर ने इसको संभव कराया। थैंक यू। Shreya Kumari, hello. Nanda, hello. Sunita Jain, hello. Please share this video to all your groups. Arun Dhawan, hello. In all your groups. Thank you. Okay. So should we begin with this? So I'm going to put the phone away. थोड़ा मैं दूर रखूंगी. ये जो अल्कोहल कलर्स हैं, ये हाथ को बहुत स्टेन करते हैं। हाथ पे मतलब अगर लग जाए तो काफ़ी पक्का सा रंग होता है। सो बी केयरफुल कि आपके हाथ पे लगे नहीं। एंड यू मस्ट हैव अ ड्रॉपर, कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने तो सब तरह के अस्त्र शस्त्र रखे थे। एक डॉक्टर की सिरिंज भी रखी थी कहीं पे, वो अभी दिख नहीं रही है। Hello Kanchi, hello Anuradha, hello Abha Bhatnagar. Okay. And to start with, आपका जो surface है वो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी इसको छुआ, मेरे हाथ में प्रॉबेबली मॉइस्चराइजर की वजह से कोई ऑयली हैंड हो सकता है। सो दिस सरफेस हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ऑयल फ्री। इस पर बिल्कुल भी किसी तरह की चिकनाई नहीं होनी चाहिए। ओके, सो साइड थोड़ा सा अल्कोहल डाल के आई शैल वाइप इट। And what colors do we choose? Definitely gold.
black. Okay. Where are you, black? Hello. Okay, I shall do brown and brown, yellow and gold. Gold इसलिए कि ये जो lines आती हैं ना, ये जो इसकी blending आती है, it gives a very nice sheen. ये उसकी outline को बहुत सुंदर दिखाती है. So इसलिए या तो gold या तो silver भी है, but क्योंकि ये brown है तो I think I'll use gold. And gold में हमेशा कलर नीचे बैठा होता है, अल्कोहल ऊपर होता है, तो you need to really shake it ताकि वो blend हो जाए. Kanika Grover, hello. And अगर कलर सही इफेक्ट आ जाए थोड़ी देर में तो it may take 5 minutes, just 5 minutes. पर अगर नहीं आया तो may take 15. But then अगर नहीं भी आया, the good part about alcohol ink is you can wipe it. You can wipe it with gold. Now ये येलो मैंने डाला, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स इस पे डल गई. It doesn't matter. Just throw a little more alcohol and start going. Okay, now this is black and yellow, which will become brown. And I am going to put a little bit of gold now and alcohol on top, so that these lines which are formed, इनके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो जाए एंड वो फिर उसको हाईलाइट करेगी. There you go. एंड कई बार ये गोल्ड मेटालिक होने की वजह से एक जगह से हिलता नहीं है. सो यू कैन ब्लो इसके करीब से ताकि वो आगे खसकना शुरू हो. एंड एक्चुअली इट सीम्स मेरा जो सरफेस है वो इवन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा टेबल के उस एंड पे बैठ के काम करती हूँ. दिस इज so now we shall put, can you see, वो गोल्ड ने उसकी लाइंस को आउटलाइन कर दिया है. so now we will put a little more alcohol and see how it works. Can we, Kanika is asking, can we do any thicker paper? Thicker as long as it is not porous. As long as it is not porous. Yes. Thank you, Kanika. Actually, I haven't been able to pre-plan or predict how it would come. But it is amazing how it suddenly takes a shape and you start liking it. आपको खुद को लगता है, oh, बन गया और अच्छा बन गया.
Now let's see how it is. I'm not happy with this straight line. या तो ये एक आधा half of it या तो सारा light हो जाता. Now ये light है ना ये उतना dark है, so मैं इसको और fade करूँगी, उसको deplete करूँगी. So just add some more alcohol and throw it away. Kanika, I used yellow and black, which became brown, and I did add gold glitter. Thank you, Nanda. Thank you, Kanika. You saw I added a little bit of color and alcohol, and color starts bleeding. Just throw it away. If you think it is too dark, just throw it away. Okay, another thing. If you pour, अगर आप say half a dropper, can we do it on MDF sheet? No, Anuradha. No. It has to be synthetic sheet. It has to be plasticky synthetic sheet, जिसमें वो absorb ना हो पाए. MDF no. मैं ये कह रही थी कि अगर if we put एक ड्रॉप, जूम कर रहे हैं, नो, अगर आप एक ड्रॉप यूज करते हैं तो आपके जो ब्लो होगा, एक स्ट्रोक जो होगा वो छोटा छोटा होगा, क्योंकि एक ड्रॉप अल्कोहल डाला. अगर आप से हाफ अ ड्रॉपर और क्वार्टर ड्रॉपर, लाइक आई शो यू, अगर मैं इतना सारा डाल दूंगी, उसका जो ब्लो होगा वो बड़ा होगा. लाइक हाउ यू से, छोटा ब्रश से पेंट करना और चौड़ा ब्रश से पेंट करना, दैट काइंड ऑफ डिफरेंस. सो इस एरिया को मैं एक बड़ा उससे ब्लो करती हूँ. ये देखो, यहां से वहां तक गया. नाउ इट इज शेड बेटर. एक साइड लाइट है, एक साइड डार्क है, एंड आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है. और इसमें अगर आप चाहें, you can add Kanika Grover, photographer, use this paper for printing. No, that Kodak paper, maybe yes, but that Kodak paper was not synthetic paper. I mean, if a photographer has to print with different chemicals. The old time, my childhood time, no photo can be printed on this. No, it's not printing paper for the photographs. Thank you, Kanika. Let me add another color. Let me add red to this and then see what happens. Okay, this is red.
and we shall fill up with alcohol. Somewhat like this. सर इज सेइंग शर्ट का मैचिंग कलर, तो क्या करूं, इसको शर्ट पे लगा लूं? Yes, it is. Thank you. Oh, who said this? Abha, do the colors merge once dried? No, they get locked. They get fixed. They don't. Thank you, Aarti जी. मैंने ये मैम ये कौन से कलर हैं? ये अल्कोहल इंक कलर्स हैं अनुराधा. Okay. Thank you, Poonam. So this is how it is. If I want to softer tone, इससे भी हल्के कलर्स बनाने हों, लाइक इसको देखो तो इसके काफ़ी डार्क शेड्स बन रहे हैं. इसको देखो तो बस इसी के ऊपर अल्कोहल डाल के इसको एक बहुत पेस्टल सॉफ्ट कलर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. I'll do it for you. I'll show you. This is one look. That is if you like bright colors. अगर आपको डार्क शेड्स पसंद हैं, अगर नहीं तो इसी को पहले इसको थोड़ा ब्लेंड करेंगे. Something like this. Thank you, sir. आई होप सामने से वैसे रोशनी पड़ रही है, सो आई एम नॉट श्योर आपको वो दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ. शायद मैं ऊपर से दिखाऊं तो बेहतर होगा. देखिए तो इज दैट बेटर? Hey Pampa, thank you Renuka, thank you sir. Yeah,
this looks better. Now if you want a little what do you call, little droplets, so alcohol dropper, just sprinkle a bit, and ये देखिए ये ड्रॉपलेट बड़ा हो जाएगा. दिस वन, दिस फेलो, ये भी अल्कोहल ड्रॉपलेट्स हैं. ये छोटू अल्कोहल की वजह से. एंड टुमारो इफ आई डोंट लाइक दिस कलर एंड आई वेयर अ ब्लू शर्ट, सो आई शैल पिक अप ब्लू कलर, एंड उसके लिए इसके ऊपर मैं अल्कोहल डाल के मैं इसको पोंछ दूंगी और ये फिर से सारा साफ हो जाएगा. लाइक सी द बैक साइड हैज गॉट, वो कलर पीछे आ गया, और उसको हटाने के लिए जस्ट पुट लिटिल अल्कोहल एंड वाइप इट ऑफ. देयर यू आर. ये देखिए, वो बच्चों की स्लेट आती थी ना, वो हम ऐसे करते थे और वो सब मिट जाता था, और फिर हम नए सिरे से ABCD लिखते थे. समथिंग सिमिलर. हमारे टाइम में तो स्लेट दूसरी होती थी, काले रंग की, और वो वाइट स्लेटी से लिखते थे उस पर. See? This is all gone. So if I don't like this, और मेरे को ब्लू में करना है या किसी और रंग में करना है, कोई और कॉम्पोजिशन बनानी है, तो मैं इसको अल्कोहल से पोंछ दूंगी, एंड जैसा मन होगा ऐसी आई कैन मेक अनदर थिंग ऑल ओवर अगेन. थैंक यू सर, थैंक यू शर्मिला, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ऑलराइट, is there anything that I can help you? I invite all of you, 60 plus, I invite all of you, please come forward and display your joy. अपनी खुशी जाहिर करिए. इस ग्रुप की वजह से जैसे मेरा कलाकार उठ बैठा है. मुझे नहीं मालूम कितनी ज़िंदगी बाकी है, कितना समय और है, पर आई थिंक अपनी रूह के साथ जुड़ जाना इस माध्यम से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. और मेरे लिए ये एक मेडिटेशन है. दिस इज़ लाइक साधना फॉर मी. एंड आप भी अपना वर्क शेयर करिए. आई नो सर को तो ज़रूर जो प्रोजेक्ट बनाते हैं आप शेयर करते हैं. आप आगे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करिए, जोड़िए अपने साथ. ज़रूरी नहीं ऑयल पेंटिंग ही एक आर्ट फॉर्म है. SK आर्ट ने तो मुझे अब याद भी नहीं है कितनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट सिखाया है. अभी तक तो हम गजब क्ले की बात कर रहे थे. अब जो बन रहा है, बुद्धा बन रहा है, वो एनामल में मार्बल पाउडर डाल के बन रहा है. वो टोटली डिफरेंट क्ले यूज हो रही है. सो जो ये प्लेटफॉर्म सिखा रहा है एक असीम ज्ञान का भंडार जो सर के पास है, और ये बहुत बड़ी बात है. फ्री में वो हम सबको सिखा रहे हैं, एंड उसके बाद हम इस नॉलेज को किस लेवल पे लेके जाते हैं वो तो हमारे पर है. हम इसका आगे क्या क्या करेंगे. सो प्लीज़ आगे से आगे आइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को साथ जोड़िए, और जैसे ज्योति जी कहती हैं, कीप क्राफ्टिंग, कीप इट अप. एंड इससे बड़ा रूह से जुड़ने का कोई साधन नहीं है. If there is anything that I can help you, answering any of the queries, anything you want to know about any of my projects, of course, sir is he's around. He is there to answer. But in my, अगर मेरी कैपेसिटी में, अगर मेरी मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाऊँ, go ahead. Thank you, Madhuri. Thank you, Poonam. Your heart lands right into my heart. Thank you. All right.
So I guess no one has any questions, no one has any doubt. So it's time to sign off. Thank you so much. Thank you everyone for joining me. Keep crafting, keep it up. Thank you, sir, for allowing me to come live on this page.